इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा उसके अंदर देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़िए, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। महोदय, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। महोदय, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया? क्या हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया। इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए?